श्रीलंका में राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर जारी खबरों पर फुल स्टॉप लग गया है। गोटबाया राजपक्षे ने आखिरकार आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। 15 जुलाई से श्रीलंका की संसद का सत्र शुरू होने वाला है। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन इसके पहले राजपक्षे एंड फैमिली हाइड एंड सी खेल रही है। गोटबाया राजपक्षे कहां हैं, किसी को नहीं पता। अमेरिका ने राजपक्षे को वीजा देने से इनकार कर दिया है। गोटबाया के भाई बासिल ने भी आज देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। हालांकि इस सबके बीच श्रीलंका के हालात खस्ता हो चुके हैं। ना पेट भरने के लिए 2 टाइम का खाना है और ना गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल। हां, पिकनिक मनाने के लिए प्रेसिडेंट हाउस जरूर है, और प्रेसिडेंट हाउस में हो भी यही रहा है। दिखाते हैं आपको श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस की इनसाइड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी सर्कस की नहीं है। ना ही ये कोई वाटर पार्क है। ना ही ये कोई म्यूजियम है जिसे देखने के लिए लंबी लाइन लगी है। और कमरे से नीचे जाता एक खुफिया रास्ता भी किसी पुराने किले का नहीं है। दरअसल ये आलीशान इमारत श्रीलंका के राष्ट्रपति का ऑफिशियल घर मतलब प्रेसिडेंट हाउस है। लेकिन जब प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो यहाँ जनता की सरकार है, जनता ही पालक है, जनता ही मालिक है। महंगाई, भुखमरी और बदहाली से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति का घर अब जनता के हवाले है, और पूरे श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति भवन के सैर सपाटे पर पहुंच रही है। राष्ट्रपति के बेडरूम में सीक्रेट गेट लंका की जनता का सबसे बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट बना हुआ है। ये दरवाजा एक अलमारी से होकर निकलता है। अलमारी से नीचे सीढ़ियां जाती हैं। नीचे लग्जरी कमरे मिलते हैं। ऐशो आराम के सारे संसाधन मिलते हैं। लिफ्ट भी मिलती है। एक भारी भरकम बंद दरवाजा भी मिलता है। इंडिया टीवी का कैमरा जब इस टनल में गया, हमारे रिपोर्टर टी राघवन ने सीक्रेट सुरंग में क्या क्या देखा सब बताते हैं। ये प्रेसिडेंट का सबसे खास कमरा है। ऐसा लगता है इसकी बनावट देखकर कि ये बेडरूम हो सकता है, और इस बेडरूम की सबसे खास बात है एक गुप्त सुरंग, जिसे देखने के लिए अभी आप देखिए सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। हम आपको उस सुरंग के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक अलमारी है, ये पूरे एक देखने से कबर्ड लगता है। पूरा इतना बड़ा वॉल टू वॉल एक कबर्ड यहाँ पर बनाया गया है। उस कबर्ड का जो सबसे आखिरी जो दरवाजा है उस कबर्ड का, ये एक जो है गुप्त सुरंग के तौर पर खुलता है। अगर हम आपको अंदर ले जाने की कोशिश करें यहाँ से, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। यहाँ से ये जैसे ही आप इस सुरंग के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर ये कबर्ड का दरवाज़ा था, और यहाँ से फिर एक सीढ़ियाँ जो है नीचे की तरफ जाती हुई यहाँ पर नज़र आती है। देखिए यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, तो एक गुप्त कह सकते हैं टनल है। ये एक सेफ्टी मेजर्स के तहत राष्ट्रपति के जो एकदम मेन बेडरूम है उनका, उसमें ये टनल बनाई गई है। और यहाँ से जब सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं, तकरीबन 30-32 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम देखते हैं कि ये एक अज्ञात रास्ते की ओर बढ़ता जा रहा है। एक और जो यहाँ पर सबसे पहले
एक लिफ्ट यहाँ पर आपको नज़र आती है। देखिए, अगर यहाँ से बाहर जाने के लिए ये रास्ता है, ये लिफ्ट है जो अभी टूट गई है, तोड़ दी गई है। उसके अलावा फिर एक और कमरा है यहाँ पर। इस टनल से अगर आप अंदर उतरते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये लगता है कि उनका गुप्त कमरा होगा किसी भी सुरक्षा की दृष्टि से। टनल से उस वार्डरोब की अलमारी से जो दरवाज़ा, जो गुप्त टनल निकलती है, वहाँ से ये यहाँ पर इस रूम में पहुँचते हैं। ऐसे 2 बड़े बड़े कमरे यहाँ पर हैं जहाँ पर लोग अब बैठकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। एक जो आलीशान कमरा कह सकते हैं प्रेसिडेंट का, बहुत बड़ा कमरा ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ की इसकी बनावट है। और इस तरह से अगर और अंदर हम घुसते हैं तो यहाँ से आपको एक और बड़ा कमरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप इस कमरे के फर्नीचर्स को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शाही कमरा है, खुद प्रेसिडेंट यहाँ पर रहते होंगे। और ये आपको बहुत दिलचस्प लगेगा जानकर कि ये जो बड़े बड़े कमरे हम जहाँ पर अब पहुँचे हैं, एक्सेस कर पाए हैं, एक वार्डरोब की अलमारी से निकले हुए तंग रास्ते से आता है। और जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो आप देखिए यहाँ से फिर वो रास्ता जहाँ से उस पहली मंजिल की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। इसका मतलब ये है कि उस रास्ते से होते हुए, उस टनल से होते हुए आसानी से बाहर की तरफ जाया जा सकता है। ये एक कमरा था। इसके बाद वापस हम आपको उस कमरे के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से एक और रास्ता था। अगर किसी तरह से सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध लग जाए तो उसके बाद एक और तरीका भी था वहाँ से बचने का। इन 2-3 कमरे, जो बड़े बड़े कमरे जो वापस बाहर की तरफ जाते हैं, एक लिफ्ट जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा जब आप एक बार फिर इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो आप देखिए एक और जो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और अंदर की ओर जाती है। ये दूसरा तला कह सकते हैं, दूसरा बेसमेंट फ्लोर कह सकते हैं। एक बार फिर इसके अंदर भी हम आपको लिए चलते हैं। पहला तला हमने दिखाया था, वहाँ पर एक लिफ्ट था और 3 कमरे थे। अब हम पहुँच रहे हैं इसके दूसरे तले पर। देखिए कितने स्ट्रैटेजिकली इसको सेफ तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। उस वक्त जब गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने LTT को यहाँ पर उनका पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था, उस वक्त यहाँ पर इस बात की ज़रूरत थी कि सेफ्टी के लिहाज से उन्हें एक ऐसा सेफ पैसेज दिया जाए। आप देखिए यहाँ पर जब हम दूसरे तले को क्रॉस करते हुए पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको एक और बड़ा तहखाना नुमा दरवाज़ा दिखता। बहुत ज़्यादा सॉलिड मेटल से ये बना हुआ लग रहा है और इसके ये लॉक है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये रास्ता एक और सेफ पैसेज की तरफ उन्हें लेकर जाता है। तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस टनल को यहाँ पर बनाया गया है। पहला जो वहाँ से वार्डरोब की अलमारी के दरवाजे से निकलता हुआ ये टनल सबसे पहले नीचे पहुँचता है। एक लिफ्ट, 3 कमरे बड़े बड़े वहाँ पर छिपने के लिए। उसके बाद अगर वहाँ पर भी किसी तरह से सुरक्षा में सेंध लग जाए तो एक और फ्लोर नीचे आ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ज़्यादा, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि बहुत ही भारी मेटल से बना हुआ ये दरवाज़ा है जिसे लॉक यहाँ पर किया गया। हो सकता है इस दरवाजे से भी निकलने का सेफ पैसेज जो है यहाँ से भी मिलता हो। तो इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था प्रेसिडेंट के घर पर थी, गोटाबाया राजपक्षे जिस घर में रहते थे। और अब जब जनता ने उस घर को अपने कब्जे में ले लिया है तो लोग इस टनल को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन की ये सीक्रेट सुरंग देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। 4 दिन के लिए ही सही, लेकिन जनता अब राष्ट्रपति भवन के ऐशो आराम का पूरा लुत्फ ले रही है। बेड, सोफा या फिर हर वो लग्जरी चीज जिसे राष्ट्रपति इस्तेमाल करते थे, वो अब जनता के लिए सेल्फी पॉइंट बनी हुई है। देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों में है, क्योंकि वो पहली अपॉर्चुनिटी शायद उनको मिली है। क्योंकि किसी भी विश्व के किसी भी देश में ये संभव नहीं है कि आप ऐसे प्रेसिडेंट के कमरे में आएँ, बैठें, यहाँ पर उनके जो भी फर्नीचर हैं उसके साथ सेल्फी खिंचवाएं। देखिए किस तरह से एक छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही। तो लोग जब जैसे ही जनता ने इस पूरे प्रेसिडेंट्स हाउस को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद से लगातार यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर में राष्ट्रपति का घर कैसा होता है। आप देखिए किस तरह से आलीशान फर्नीचर्स यहाँ पर हैं। हालांकि अब तो इतना ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक की मौजूदगी की वजह से कई सारी चीज़ें यहाँ पर टूट फूट भी गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा कौतूहल लोगों के बीच में है यहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका के हर एक कोने से कोलंबो के इस राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। और यहाँ से आप देखिए यहाँ पर कुछ फर्नीचर, उस दिन जब शनिवार को जन आंदोलन बहुत आक्रोशित हो गया था और
यहाँ पर अटैक किया गया था एक तरह से इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए, तो उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। वो सारे जो फर्नीचर है, खुद लोगों ने, जो जन आंदोलन का हिस्सा है, उन्होंने इन सब फर्नीचर्स को एक किनारे कर दिया ताकि लोगों को यहाँ से आवाजाही में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो। इतने बड़े बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में आकर बैठना, फोटोज़ खिंचवाना, यहाँ पर अब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन सारी जो फैसिलिटी है राष्ट्रपति भवन के अंदर, उस फैसिलिटी का एक एक कोना देख रहे हैं। चलिए अब आपको प्रेसिडेंट हाउस के कमरों से बाहर की तस्वीर भी दिखाते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, लेकिन गैलरी में लंका के युवा इंडिया के कच्चा बादाम वाले सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राष्ट्रपति के घर के अंदर काचा बादाम गाना बजे और लोग इस तरह से खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं? ये जनता के आंदोलन का नतीजा है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के बीचों बीच यहाँ पर देखिए कुछ लड़के कैसे डांस कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत श्रीलंका के लोगों ने हासिल की है। इसी वजह से उनकी खुशी का कोई ठिकाना यहाँ पर नहीं है। स्थानीय भाषा ये सब युवक बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं हमारी भाषा जो हम समझते हैं, लेकिन ये जो संकेत दे रहे हैं नाचते हुए, कूदते हुए, इनका जो मूवमेंट था, जो लक्ष्य था कि किस तरह से गोटाबाया राजपक्षे को इस राष्ट्रपति भवन से हटाना है, और उस लक्ष्य में अब उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। और यही जो डांस है ये उनकी सबसे बड़ी खुशी का इजहार है। आपको याद होगा 4 दिन पहले जब प्रेसिडेंट हाउस पर जनता का कब्जा हुआ था, तब स्विमिंग पूल में पूल पार्टी की तस्वीरें सामने आई थी। भीड़ राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रही थी। हालांकि अब ऐसे हालात नहीं हैं। लोग यहाँ पहुँच तो जरूर रहे हैं, लेकिन केवल सेल्फी खिंचवाने के लिए। राष्ट्रपति भवन के इस हिस्से से जो तस्वीरें आई वो भी दुनिया भर में वायरल हो गई। ये राष्ट्रपति का पर्सनल स्विमिंग पूल है जो अब जनता ने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप देखिए एक तरफ लोगों की भीड़ है जो इस स्विमिंग पूल को देखने के लिए यहाँ पर आई है। ये राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जब यहाँ पर थे तब उनका ये पर्सनल स्विमिंग पूल, उनके परिवार के लोग इस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन शनिवार को जब इस पूरे राष्ट्रपति भवन को श्रीलंका की आम जनता ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर लोगों ने खूब एंजॉयमेंट किया, खूब यहाँ पर स्विमिंग करते हुए नजर आए। दिन भर यहाँ पर वो मनोरंजन कर रहे थे, एक संदेश देने की कोशिश कि अब श्रीलंका का राज श्रीलंका की जनता के पास है। फिलहाल अभी सुरक्षा कारणों की दृष्टि से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी को भी नहाने पर, स्विमिंग करने पर मनाही लगा दी गई है। लेकिन जो जनता का आंदोलन है, जनता के लोग ही, आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ पर पुलिस या फिर सेना का कोई रोल नहीं है। जिन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया उनमें से ही कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ पर इस पूरे राष्ट्रपति भवन को मैनेज कर रहे हैं। हजारों की तादाद में आने वाले लोगों को यहाँ पर अनुशासन के साथ एक एक जगह देखकर वापस जाने का जो व्यवस्था है वो सारे वो लोग ही कर रहे हैं। और एक बार फिर आपको अगर हम स्विमिंग पूल दिखाएं, बिल्कुल पिछले हिस्से में राष्ट्रपति भवन के ये बना हुआ है और काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त जब राजपक्षे यहाँ पर थे उस वक्त उनका परिवार इस स्विमिंग पूल को इस्तेमाल करता था। लेकिन जब लोगों ने इस पूरे भवन को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद पूरे देश को ये पता चला कि इस व्हाइट हाउस जो प्रेसिडेंशियल हाउस है उसके अंदर क्या क्या ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, जगह है। उसके बाद ही लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और इस पूरे इलाके को उन्होंने अभी अपने कब्जे में लेकर रखा है। और ये इस शर्त के साथ कि जब तक गोटाबाया राजपक्षे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक जितने भी इलाकों को आम लोगों ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है वो वहां से हटने वाले नहीं हैं। स्विमिंग पूल के बाद अब आपको राष्ट्रपति भवन की सैर करवाते हैं। किस रास्ते से गोटाबाया निकलते थे, कहां उनका ऑफिस था, राष्ट्रपति भवन के लॉन का नजारा कैसा था और सबसे बड़ी बात, अब पब्लिक यहां कैसे एंजॉय कर रही है। एक एक तस्वीर देखिए और समझिए। एक बहुत ही
बड़ा पैलेशियल बंगलो से कह सकते हैं, प्रेसिडेंट्स हाउस है, और उसको अब लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। एक बड़ा लॉन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं किसी देश के राष्ट्रपति के घर के अंदर लॉन में आम जनता इस तरह से रिलैक्स करती हुई, घूमती हुई नज़र आ रही है, सेल्फी लेती हुई नज़र आ रही है। एक बड़े लॉन के बाद आपको देखिए, ये उनका पोर्टिको है जो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर। उस पोर्टिको में उनकी गाड़ियाँ टिकती होंगी और यहाँ से एक रास्ता जो है निकलता हुआ, यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो बैन लगा रखा है, और ये एक संकेत दे रहे हैं कि अगर पब्लिक अपने पर आ जाए, भीड़ अपने पर आ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, गो होम गोटा। यही वो टैगलाइन थी जी, जिसके आधार पर ये पूरा जन आंदोलन शुरू हुआ था। एक पब्लिक मूवमेंट था, मार्च से इसे शुरू किया गया था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और शनिवार को एक तरह से जनता ने यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। पोर्टिको और लॉन के बाहर अब आपको हम लेकर चलते हैं इस इमारत के मेन एंट्रेंस के एक हिस्से की तरफ। आप देखिए यहाँ पर कैसे लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लोग जो हैं बड़ी तादाद में, मतलब ये सिर्फ शनिवार नहीं, शनिवार के बाद लगातार रोज हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आर्मी के जवान यहाँ पर हैं, पुलिस यहाँ पर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे ही उस लॉन से एंटर करेंगे राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो आपको यहाँ पर एक और बैठक दिखाई देती है। एक बहुत बड़ा लिविंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो गेस्ट यहाँ पर आते होंगे उनके लिए ये लिविंग एरिया होगा। और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये पैसेज जो है बिल्डिंग के दूसरे एनेक्शर की तरफ जाता है। वहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं। यहाँ पर आप देखिए इस बैठक में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, आप किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर उन आलीशान फर्नीचरों पर बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जनता के पावर की वजह से, जिस जन आंदोलन की वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति को देश छोड़कर, ये राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा, उसका आनंद कैसा होता। लोगों के मन में गुस्सा जरूर है। स्थानीय भाषा में जब लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पर सड़कों पर मर रहे थे, फ्यूल नहीं था, दूध नहीं था, फल सब्जी सब कुछ कम था, लाइनों में 18-18, 20-20 घंटे खड़े होने पड़ते थे, लेकिन राष्ट्रपति इस आलीशान भवन के अंदर राजसी जिंदगी जी रहे थे। शायद यही गुस्सा था लोगों का कि उन्होंने इस पूरे राष्ट्रपति भवन पर फिलहाल कब्जा कर लिया है। श्रीलंका की जनता के कब्जे में केवल राष्ट्रपति भवन नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट भी है। ये श्रीलंका का पुराना संसद भवन भी है। इसी ऐतिहासिक इमारत से मार्च में प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जनता ने इसे लाइब्रेरी बना दिया है और विजिट करने के लिए हजारों की भीड़ बाहर लाइन में खड़ी है। आलीशान इमारत की सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब हम पहुंचते हैं तो ये देखिए आप, राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट ऑफिस है। यहाँ पर अब लोगों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और इसे एक पब्लिक लाइब्रेरी में तब्दील करने की योजना है। जो किताबें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह सारी किताबें पब्लिक ने यहाँ पर डोनेट की हैं, और इस डोनेशन को वो इस जो प्रोमाइसेस है, प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी ऑफिस है, उसे पूरी तरह से लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे साथ आयोजकों की टीम में से एक महिला मौजूद हैं। मैम, प्लीज एक्सप्लेन टू अस दैट व्हाट आर यू डूइंग विथ लॉट ऑफ बुक्स हियर टुडे? Actually, this is a library. This is the people's library, right? This all these books were sent by people, given by people of this country to us. So with their love. So this is what we were doing was protest of love. We were demanding our rights with love. So these books of the symbol of love they have sent from all around the country. So what we are doing here is we are planning to build, we are hoping to build the biggest library in the whole city. This is President's Secretariat office. It was actually. Now it is a library to people. You want make a big library for the people of Sri Lanka here in the same premises? Yes, that's what we are hoping to do. Well, let's see how it goes anyway. Actually, this is the symbol of love of our country. That's all. फिलहाल श्रीलंका की जनता में राजपक्षे एंड फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। हालांकि सियासी संकट के बीच श्रीलंका के हालात खस्ता हो चुके हैं। एम्बुलेंस चलाने के लिए भी पेट्रोल नहीं बचा है।
लेकिन जनता केवल इस बात पर खुश है कि उसने भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की सत्ता को उखाड़ फेंका है। जब एक परिवार पूरे देश को लूटने की कोशिश करता है तो उसका क्या हश्र होता है, ये तस्वीरें इस बात की जीती जागती मिसाल है। फिलहाल हम मौजूद हैं गॉल फेस में। ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट ऑफिस। इसी बिल्डिंग के बाहर कुछ महीने पहले लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस सरकार को घर भेजने की मुहिम के साथ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन शनिवार को पूरा का पूरा श्रीलंका इस जगह पर उमड़ कर आ गया और इस जगह को अब पब्लिक ने अपने कब्जे में ले लिया है। और एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, कभी भी आम लोगों को इस बात की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो यहाँ पर आ पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा का घेरा यहाँ पर रहता था। लेकिन अब जब पब्लिक के कब्जे में ये सरकारी इमारत आ गई है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जो जन आंदोलन है उसमें समर्थन देने का ये संकेत देते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिन आंदोलनकारियों ने इस राष्ट्रपति के सेक्रेटरीट ऑफिस को अपने कब्जे में लिया है, उनका कहना है कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस जन आंदोलन के लिए, क्योंकि मार्च में सबसे पहले इसी बिल्डिंग के बाहर लोगों ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था। यहाँ पर बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा होता था। सेना के, श्रीलंकन पुलिस के जवान यहाँ पर हजारों की तादाद में तैनात होते थे और वो प्रोटेस्टर्स को बाहर उन्होंने रोक कर रखा था। लेकिन जब पूरा का पूरा श्रीलंका इस सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया, लोग शनिवार को यहाँ पर लाखों की तादाद में आए, उसके बाद इतने प्रेशर में राष्ट्रपति को यहाँ से भागना पड़ा और लोगों ने इस आइकॉनिक बिल्डिंग प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट ऑफिस को अपने कब्जे में कर लिया। फिलहाल यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर किताबें मंगवाई जा रही है, बुक्स यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं और जो जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि जल्द ही इस बिल्डिंग को एक बहुत बड़ी देश की पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में बदल दिया जाएगा। कैमरामैन शिशिर के साथ की राघवन, इंडिया टीवी, कोलंबो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।